अब यहां से आगे बढ़ते ऐसे 299 which talks about responsibility of joint auditors. बहुत मस्त है ये. दोनों जॉइंट ऑडिटर्स नहीं करते तो नहीं मत करो, दोनों नहीं मत करो. ऐसे 299 आके बताएगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. So we talk about essay number 299, responsibility of joint auditors, the last standard under 200 series. Correct एकदम? Yes. So are you guys ready? एकदम सिंपल है. Yes. So now joint audit क्या होता है मालूम है आपको? Joint audit जो है, try to understand, एक यहाँ पे कंपनी है, एंटिटी बोल लो, कंपनी नहीं बोलेंगे. कौन है यहां पे? देयर इज वन एंटिटी. अब जब इस एंटिटी का ऑडिट मोर देन वन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जब करेगी फॉर सेम फाइनेंशियल ईयर, दैट टाइप ऑफ ऑडिट इज कॉल्ड एज व्हाट? जॉइंट ऑडिट. राइट? मतलब यहां पे मान लो अगर मेसर्स ABC एंड यहां पे अगर मान लो मेसर्स PQR ऑडिट करते हैं एक ही एंटिटी का, so they together are called as what? Joint auditors of the entity. Important point. ये जो joint auditors appoint करते हैं ना, ये appoint किया जाता है by the entity itself. Okay? ऐसा नहीं है कि मैसेज ABC अपॉइंट हो गए और फिर मैसेज ABC बोलता है काम करो, मैसेज PQR तुम भी मेरे साथ काम कर लो. The second auditor will also be appointed by the entity only. एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेगा? पॉसिबल है क्या? नो. आई बात समझ में? सो अब यहां पे इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, किस तरीके से निभाएंगे, ये सारी बातचीत करेगा कौन? ऐसे नंबर 299. आई बात समझ में? सो देयर रोल्स, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी बातें करेगा कौन? ऐसे नंबर 299. आर यू गाइस रेडी? लेट्स स्टार्ट. This standard deals with the professional responsibilities which the auditors undertake in accepting such appointments as joint auditors. पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, it is in respect to division of work. पहले समझाऊं या पहले रीड करना है? पहले समझाना है. सिंपल सी बात है. डिविजन ऑफ वर्क, काम आपस में बांटो. कैसे बांटोगे? ध्यान से सुनो. एक तो आप पीरियड के बेसिस पे बांटो. पहले 6 महीने का तू कर ले, बाद में का 6 महीने का मैं कर लेता हूं. बराबर? या तो एक काम कर लेते हैं, एसेट्स का तू देख, लाइबिलिटीज का मैं देखता हूं, सेल्स का तू देख, परचेस का मैं देखता हूं. या तो तू P&L का देख ले, मैं बैलेंस शीट का देखता हूं. सो यू डिवाइड द वर्क. बट फिर जो एरिया मटेरियल है जिस पे दोनों का काम होना चाहिए, दोनों का एक्सपर्टीज वहां पे लगना चाहिए, वो काम को आप डिवाइड मत करो. दिस इज हाउ यू डिवाइड द वर्क. ओवर. बस. पढ़ते हैं. Where the joint auditors are appointed, they by mutual discussion divide the audit work among themselves. आपस में बातचीत कर लेना और वर्क को डिवाइड कर लेना. The division of work would be usually in the terms of the identifiable units. बराबर ना? डिवीजन कैसा होगा? बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाई, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे पीरियड है, बैलेंस शीट के आइटम्स है, यू कैन आइडेंटिफाई इट. और स्पेसिफाइड एरियाज. In some case, due to the nature of the business, the entity of the audit, such division of the work may not be possible. तो ठीक है, फिर नहीं हो सकता डिवाइड. In such situations, division of work may be with reference to the items of assets or liabilities, income or expenditure, or with reference to period of time. यही तो बोला मैंने आपको. भाई डिवाइड कर लो आपस में बातचीत करके. कैसे डिवाइड करोगे? आइडेंटिफाइबल यूनिट्स में. नेचर ऑफ बिजनेस के वजह से वो यूनिट्स आइडेंटिफाई नहीं कर. आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या एरियाज मतलब क्या होता है ना बेसिकली, कि एक बड़ी कंपनी है, इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, जहाँ पे एक आइटम यहाँ बनता है, दूसरा आइटम वहाँ बनता है, तीसरा आइटम वहाँ बनता है. सो हम क्या करते हैं जॉइंट ऑडिट में? बेसिकली भाई यूनिट 1 का मैं देखता हूँ, यूनिट 2 का भी मैं देखता हूँ, 3 और 4 का तू देख ले. ऐसा करके हम लोग क्या कर लेंगे? जॉइंट ऑडिट कर लेंगे. बराबर के? ये 2 यूनिट मैं संभालता हूं, 2 यूनिट तू संभाल. बट नेचर ऑफ बिजनेस के वजह से ऐसा कहीं पॉसिबल अगर ना हो तो फिर तुम कैसे डिवीजन करो? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, पीरियड, योर कॉल. म्यूचुअली डिसीजन ले लो.
बराबर के नहीं। उसके बाद सर्टन एरियाज ऑफ वर्क ओइंग टू द इंपॉर्टेंस और द नेचर ऑफ द वर्क, मतलब मटेरियल है या उसमें एक्सपर्ट नॉलेज बहुत लगने वाला है, तो वो क्या कहता है, भैया इसको आप डिवाइड ना करें। नहीं तो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज एडवांटेज कैसा मिलेगा? अरे अगर सारा काम आप डिवाइड कर लोगे, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज एडवांटेज कैसे मिलेगा? तो जो इंपॉर्टेंट काम है भैया दोनों मिलके कर लो। नेक्स्ट, द डिविजन ऑफ वर्क अमंग जॉइंट ऑडिटर्स as well as the areas of work to be covered by all of them should be adequately documented and preferably communicated to the entity। क्योंकि अपना तो मालूम है कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो अपन को अपॉइंट करा है उसको भी तो मालूम होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है और मैं क्या काम कर रहा हूं। Any difficulty? No. Now we talk about coordination. Coordination. Joint auditor comes across the matters which are relevant to the areas of the responsibility of other joint auditors and which deserve their attention or which require disclosure or require discussion with or application of judgment by other joint auditors, should communicate the same to all the other joint auditors in writing prior to finalization of the audit। पल्ले पड़ा कुछ नहीं। जैसे try to understand, अगर आप P&L अकाउंट देख रहे हो और मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, एक काम दूसरे से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में मैं टाइटल, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन बराबर देखेगा ही देखेगा, बट डेप्रिसिएशन की बात आ गई तो उतना ही P&L में चार्ज हुआ है कि नहीं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हुआ है, वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, वो देखो। सो क्या होता है, एक काम और दूसरा काम ये दोनों कहीं ना कहीं तो भी कनेक्टेड होते कि नहीं होते। सो उसमें मुझे वो दूसरे ऑडिटर का उसको वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, भाई कुछ रिपेयर्स थे क्या, ये एसेट है, या वो बोलेगा भाई रिपेयर है यहाँ पे, वो एसेट है क्या वहां पे, बराबर के नहीं। तो उनमें आपस में वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सो ये कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इसके लिए जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, यू डू इट बिफोर व्हाट, फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, ताकि उसको भी मालूम हो क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एकदम मस्त है, ये देखो इतना पढ़ने का और ये ऐसे खत्म, 299 एकदम मस्त है रे, राइट। आगे बढ़ सकते हैं यहां से जी। अब एकदम मस्त पढ़ना रिलेशनशिप ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। इसमें कुछ खास समझाने लायक बातें नहीं है, सिर्फ इसको प्यार से एक बार रीड करना है। ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू हिम। डू यू अग्री? भाई मेरे हिस्से में जो काम आएगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना, तेरे हिस्से का जो काम आएगा उसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल। सही बात है ना एकदम, कोई दिक्कत है आपको इसमें? नहीं सर। सो यहाँ पे ईच जॉइंट ऑडिटर्स इज डिवाइड किया था ना काम, जो तेरे हिस्से में आया उसके लिए तू जिम्मेदार, मेरे हिस्से में आया मैं जिम्मेदार। चलो कैसे बिना पढ़े मैं आपसे पूछता हूँ, जो काम डिवाइड नहीं किया उसके लिए दोनों जिम्मेदार। वेरी गुड, क्या बात है यार, गजब। Whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him. On the other hand, all joint auditors are jointly and severally responsible for which work? The work which is not divided. For decisions taken by all the joint auditors. देखिए, जो डिवाइड किया उसके लिए मैं जिम्मेदार, जो डिवाइड नहीं हुआ दोनों जिम्मेदार। जिसके ऊपर दोनों ने डिसीजन लिया दोनों जिम्मेदार बॉस। Like nature, timing of the audit procedures, it may be clarified that all the joint auditors are responsible only in respect of the appropriateness of the decisions concerning। जितना हिसाब से तुमने डिसीजन लिया उतने उतने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ ये थर्ड वाला पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। कोऑर्डिनेशन वाली बात हो रही थी ना यहाँ, कभी कुछ बोलना पड़ेगा उससे, कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। सो अगर आपने कोई मैटर विच इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज अग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। इसने मुझे कुछ बोला, किसने? एक जॉइंट ऑडिटर ने मुझे कुछ बोला, सर ऐसा ऐसा है। बोला ठीक है, वैसा वैसा है, ओके वी अग्री। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है सर, इतना इतना है, मैं देखता हूँ हाँ इतना इतना है, वी बोथ अग्री टू इट। बराबर, पॉलिसी जो डेप्रिसिएशन की है बराबर है, यस वी अग्री टू इट।
बराबर कि नहीं सर? प्रेजेंस वो टाइटल उसका एग्जिस्टेंस है, हाँ है, वैल्यूज करेक्ट है, वी बोथ अग्रीड टू इट, कॉमन काम किया वो, इट वॉज ब्रॉट टू माई नोटिस, आई अग्रीड टू इट। इस केस में क्या हो जाएगा? वी विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अपन किसके अंदर का पार्ट पढ़ रहे हैं कि दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, उसके अंदर के ये बुलेट पॉइंट्स है 1 2 3। नहीं समझा? ये 1 2 3 पॉइंट्स किसके रिलेटेड है? ये व्हेन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। सो फर्स्ट वाला जो काम डिवाइड नहीं किया है, दूसरा जो दोनों ने डिसीजंस लिए, तीसरा एक ने मेरा कंसल्टेशन लिया, मैंने उसको अग्री किया। अगर मान लो कुछ हो गया उसके अंदर तो कौन जिम्मेदार? दोनों। आई बात समझ में आपको? यस। आगे, फॉर एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो पूरा एज अ ओवरऑल काम करेंगे ना, तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार रहेंगे ना? बोलो हाँ। एंड लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, तो दोनों मिलके देंगे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? दोनों। ये जो 5 पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान से सुनना। एक तो एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा, या तो आपको शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाएगा कि मेंशन द पॉइंट्स वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। वो 5 पॉइंट कौन से हैं? वर्क नॉट डिवाइडेड, decisions taken by both, work communicated by one joint auditor to another where both agree to it. Number 4 point क्या कहता है? Disclosure in the financial statements and audit report as per the relevant statute, जिसपे दोनों का काम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ एनी मैटर अबाउ, कौन सा? 5 पॉइंट्स में के कोई भी मैटर has brought to the attention of the entity or other joint auditor after audit report, the other joint auditor would not be responsible। भाई खत्म। देख, सिंपल सी बात, अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन दे दिया, बराबर, ये बोलता क्वालिफाइड, मैं बोलता एडवर्स, बराबर, बट जब एडवर्स दिया था ना, उस टाइम पे दोनों ने अग्री किया था। बाद में आके जब ये बोलेगा ना, और नहीं सर क्वालिफाइड था, ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अब मेरा तो क्वालिफाइड ओपिनियन था, चुप बे, अब दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद तो आगे कुछ बोलेगा, वो नहीं जमेगा। बात समझ रहे ना मेरी आप? सो इफ एनी मैटर इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ऑडिटर, बराबर, अदर ऑडिटर, आफ्टर द रिपोर्ट, कोई वैल्यू नहीं है उसका, बराबर के नहीं? बोलो यस और नो? यस। तो उसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा करके। जमी क्या बात? पहले लाया तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, बाद में लाया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं समझे आप? मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल रहूंगा क्या बाद में? नहीं, बराबर, दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय द auditor in each area. The issues such as appropriateness of using test checks or sampling should be decided by each joint auditor. Clear है? आगे, in case of the large entity where there are several branches including those audited by the branch auditors, the branch audit report or returns may be scrutinized by different joint auditors in accordance with the allocation of the work. कुछ पल्ले पड़ा? नहीं। ध्यान से सुनना, जॉइंट ऑडिट और ब्रांच ऑडिट ये कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जॉइंट ऑडिट और ब्रांच ऑडिट में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, जब हम लोग ब्रांच ऑडिट करते हैं तो ये एंटिटी है, ये इस एंटिटी की ब्रांच है, ठीक है? अब ये ब्रांच का ये ऑडिटर देता है रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इशू करता है किसको? इस एंटिटी के ऑडिटर को, बराबर के नहीं? ये इसे कंसीडर करके ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी एज अ होल बनाएगा। ही विल प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द एंटिटी एज अ होल, करेक्ट है ना? यस।
So this is the difference between the entity auditor and the branch auditor. करेक्ट है? जब हम लोग जॉइंट ऑडिट करते हैं, सो ये यहां पे वही एंटिटी, बट अब यहां पे दो फर्म्स ऑडिट कर रहे हैं. मान लो एक है मेसर्स ABC और दूसरा है मेसर्स PQR. जब ये लोग ऑडिट रिपोर्ट देंगे ना, सो ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये दोनों मिलके देंगे. आई बात समझ में? यहां पे ब्रांच वाला सिर्फ ब्रांच पे रिपोर्ट देगा, बराबर के नहीं, बट ये जो ऑडिटर है ये कंपनी एज अ होल पे रिपोर्ट देगा. बात जमी यहां तक आपको? बोलो ना हाँ या ना? हाँ. बट ये जब जॉइंट ऑडिटर्स है ये एंटिटी एज अ होल पे रिपोर्ट देंगे. करेक्ट है? अब यहां पे क्या होगा, मान लो ये ब्रांच ऑडिटर एंटिटी को रिपोर्ट देता है, मतलब किसको देगा? इन दोनों को देगा ये. तो ये दोनों इस ब्रांच रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे. दोनों कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो ना. दोनों इस रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे, बट कंसीडर करेंगे कितना, किसके हिसाब से? इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ वर्क. उसके हिस्से में जो पार्ट आता है उससे रिलेशन में ही वो ब्रांच रिपोर्ट को कंसीडर करेगा. एंड फिर जाके दोनों ओवरऑल रिपोर्ट देंगे. फिर ओवरऑल रिपोर्ट तो दोनों को देना है, इसके लिए तो वो जॉइंट और सेवरली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. बट जब ब्रांच रिपोर्ट आती है तो ब्रांच रिपोर्ट अपन ने अपने हिस्से में, अपने बाटे में जितना काम आता है ना, उससे रिलेटेड अपन ने कंसीडर करना है. आई बात समझ में? क्लियर एकदम? यस. वापस पढ़े वो पॉइंट. हाँ. In case of the audit of large entity, where several branches, including those required to be audited by the branch auditors, the branch audit reports or returns may be scrutinized by different joint auditors in accordance with the allocation of work. Jama? A significant part of the audit work involves obtaining and evaluating information and explanation from the management. This responsibility is shared by all the joint auditors unless they agree upon a specific distribution of responsibility. मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेना है स्टार्टिंग में, आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी, दोनों का काम है. दोनों ने अंडरस्टैंडिंग लेना है, एक्सेप्ट अगर हमें डिवीजन होगा तो, अदरवाइज जॉइंटली सेवरली दोनों रिस्पॉन्सिबल. Each joint auditor is entitled to assume that the other joint auditors have carried out their part. Assume करने के लिए हम entitled है, हमें अनुमति है कि जो हमने काम डिवाइड किया था ना, मैं assume कर लेगा उसने उसका काम किया होगा, भले किया नहीं किया मेरे को फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. So I am entitled to assume. Next, where ये important point है, where separate financial statements of division or branch are audited by one of the joint auditors, the other joint auditors are entitled to proceed on the basis that such financial statements comply with all legal and professional requirements regarding disclosures to be made and present a true and fair view of the state of affairs and the working results of the branch division concerned, subject to such observation as communicated by joint auditors concerned. झेपा नहीं. कभी कभी क्या होता है, this one of the joint auditor can also be the branch auditor. हो सकता है ना. So this other joint auditor, क्या लिखा हुआ है, अभी जो बात हो रही देखना, मान के चलो एग्जाम्पल फिर पढ़ेंगे. PQR जो है ये ब्रांच ऑडिटर है. PQR कौन है? PQR ब्रांच ऑडिटर भी है एंड ऑल्सो वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर. इतना समझा आपको? PQR is the branch auditor as well as one of the joint auditor. And now we are talking about what ABC is supposed to do. Shall we read it again? Yes? Yes. देखो, where a separate financial statements of a division or a branch are
ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स. क्लिक हो गई बात. मतलब कौन है यहां पे? PQR. द अदर जॉइंट ऑडिटर ABC आर एंटाइटल्ड टू प्रोसीड ऑन द बेसिस दैट, भाई जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, उससे वो करते हैं. मेरे को अलग से वापस चेक करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है एकदम? रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. अब होता क्या है, पहले मैं समझाता हूं फिर रीड करना. होता क्या है, यू आर वन जॉइंट ऑडिटर, आई एम वन जॉइंट ऑडिटर. वी टुगेदर गिव व्हाट अ रिपोर्ट on the entity's financial statements. But it is not always necessary that we come to the same opinion or the conclusion. It's a subjective term. मेरा ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है. Normally, joint auditors are able to arrive at the agreed report. But however, there are times when they cannot. उस केस में क्या करने का? तू तेरा सेपरेट रिपोर्ट दे, मैं मेरा सेपरेट रिपोर्ट देगा. नहीं तो क्या हो जाएगा, दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ना. मैं काय को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जब मेरे को लगता है वो गलत है करके. However, where the joint auditors are in disagreement with regard to any matter to be covered by the report, each one of them should express his own opinion through a separate report. A joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditors regarding the matters to be covered in the report and should express his opinion in the separate report in case of disagreement. मतलब क्या है ना, बेसिकली अगर मान लो 3 जॉइंट ऑडिटर्स हैं, 2 बोलते क्वालिफाइड है, तीसरा बोलता नहीं एडवर्स होना, तो वो जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी जो बोल रहा है उसको फॉलो करो. मेरे को अगर लगता है मेरे को एडवर्स देना तो मैं एडवर्स देगा, मैं मेजॉरिटी के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा. आप पे ऐसे कंपल्शन भी नहीं है कि मेजॉरिटी जो बोल रहे हैं वही करो. आई बात समझ में? हाँ, दोनों ध्यान में रखना, दोनों रिपोर्ट्स कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों में बेसिस फॉर ओपिनियन दिया जाएगा ना, ग्राउंड्स दिए जाएंगे ना, तो मेंबर तो पड़ेगा ना वो. आई बात समझ में आपको? यस.